जितनी कॉलेज की फीस जाएगी उतनी मेरी रैंक आ रही है. Literally, I am not getting my dream course, I am not getting my dream college. I am doing BBA from a tier 3 college, literally tier 3 college. Hi guys, this is me Rashi Gautam, welcoming you all to a brand new video. So I may look tired क्योंकि I am tired. मैं पिछले 12 घंटे से क्या नहीं, मैं कल रात से ही नहीं सोई. Okay, so anyways, in this video I will be sharing my simulated, शायद यही word बोलता है, simulated ranks of CUET. So as you guys know, I scored 279 out of 750, 315 out of 1000 and 365 out of 1250. सो या माई स्कोर वॉज नॉट एट ऑल गुड, इसीलिए मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में अपनी सीट लॉक करा ली है फॉर BBA, है ना. सो अब स्टार्ट करते हैं. सो दीज आर दी कोर्सेज दैट आई हैव फिल्ड माई प्रेफरेंसेज फॉर एंड माई टॉप 3 प्रेफरेंसेज वर मिरांडा हाउस में लाइफ साइंसेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज में BA साइकोलॉजी ऑनर्स एंड थर्ड वॉज 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म. सो या तीन मेरी ये प्रेफरेंसेस थी एंड गेस व्हाट, इन तीनों में ही मेरा इतना इतना घटिया स्कोर आया, इतनी घटिया नहीं गई. बाय द वे, लुक एट माई नेल्स, मेरे को PR में मिले, मैंने लगाया भी, मैं निकाल दूंगी भाई, मेरे बस की नहीं है, बहुत भारी भारी फील हो रहा है. बट एनीवेज, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस. सो मैं तुमको अपनी रैंक बताने में इतनी शर्मिंदा हूँ ना. मैंने एंड में BCom रखा था, मतलब BCom, आई वाज लाइक कि BCom के सबसे ऐसे घटिया कॉलेज रखते हैं, वो तो मिल ही जाएंगे. BCom मेरे को करना नहीं है बट मैंने रख दिया, ठीक है. तो लाइक आई लिटरली स्कोर्ड 50,000, मेरी रैंक 50,000 है. जितनी कॉलेज की फीस जाएगी उतनी मेरी रैंक आ रही है. मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय बुलाएगा, मुझे गेट से बाहर कर देंगे, मेरी शक्ल देख के बाहर कर देंगे. मैं पता है ड्यू कैसे जा सकती हूँ, वहाँ चपरासी बन के, वहाँ झाड़ू पोछा लगाने, सिर्फ ऐसे ही ड्यू जा सकती हूँ अब मैं. बट नेवर माइंड, अब क्या कर सकते हैं, पहले पढ़ लेते. भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, एक तो मेरे पे माइक नहीं है, मतलब माइक है बट मैं लगाती नहीं हूँ, उसकी साउंड क्वालिटी भी कारण मैं गर्मी में शूट करती हूँ, लिटरली गर्मी में, है ना. बट नेवर माइंड यार, सब्सक्राइब कर लो एक, प्लीज़ प्लीज़. ओके सो तो भाई मैं यहाँ पे एक एक करके स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी. ये है मेरी रैंक्स, और जिसमें सबसे मेरी ज़्यादा रैंक आई है वो कोर्स है जर्नलिज्म. एंड देयर आर स्लाइटली थोड़े बहुत चांसेस कि मुझको मिल जाए. लाइक आई विल वेट टिल राउंड 3. पहला राउंड 16 तारीख को आ रहा है, दूसरा 25 को आ रहा है, तीसरा भी आ जाएगा लाइक 2-3 अगस्त में. एंड आई विल वेट टिल देन, और उसके बाद मैं सारी उम्मीदें त्याग दूंगी. उसके बाद मैं BBA पे फोकस करूंगी, क्योंकि इफ़ इट्स नॉट हैपनिंग इट्स गॉड्स प्लान. मतलब इनमें भी मेरी मेहनत भी दी पीछे, बट देर इज समथिंग ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. आई बिलीव इन दैट, ठीक है. एंड या आई हैव टू शेयर अ वेरी मेजर अपडेट. सी, अगर अगर जस्ट इन केस, वैसे तो मेरी रैंक्स है नहीं इतनी अच्छी कि मेरे को DU में BSc मिल जाए, बट जस्ट इन केस मिलता है, सो आई विल प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. येस येस, यू हर्ड इट राइट बिचेस, नॉट नीट. नीट से मैं अगले 7 जन्मों तक रिश्ता तोड़ चुकी हूँ. डॉक्टरी की लाइन मेरे लिए नहीं है. मेरे जैसा इंसान जो चूहे से डर जाता है, वो किसी का शरीर फाड़ चीर नहीं कर सकता, ठीक है. तो डॉक्टरी की लाइन इज़ नॉट फॉर मी, मेडिकल इज़ नॉट फॉर मी, नाइदर आई एम एकेडमिकली पोटेंशियल फॉर दैट. मैं इतनी पढ़ाकू कभी नहीं बन सकती कि भाई मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ते पढ़ते नहीं बता सकती. सो हम नीट को साइड करते हैं. अब बचे 2 मेजर एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल, एम्स BSc नर्सिंग. आई विल गिव दैट. अगर मुझको DU में नीट मिलता है, BSc मिलती है, तो आई विल फॉर श्योर प्रिपेयर फॉर एम्स BSc नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एज अ पार्शियल ड्रॉप. मैं फुली ड्रॉप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझ जैसा घोचू इंसान जो 12वीं पढ़ के ही 12वीं के सिलेबस में CUET में नहीं स्कोर कर पाया, वो ड्रॉप में तो घंटा ही नहीं पड़ेगा. चाहे CUET नहीं निकाल पाएगा, कुछ भी नहीं निकाल पाएगा. मैं 12वीं कक्षा का मेरे से दोबारा पेपर लगवा लूँ, मैं तब भी नहीं निकाल पाऊंगी. तो इसलिए ड्रॉप तो मेरे लिए बना ही नहीं है. पार्शियल ड्रॉप आई कैन कंसीडर अगर मेरे को BSc का कुछ भी मिल जाता है. मैंने BSc तरीके तरीके की भरी है जितने में भी एलिजिबल थी मैं, एक्सेप्ट फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी ऑनर्स, क्योंकि वो बहुत कोर सब्जेक्ट्स हैं. उनकी लाइन टीचिंग में जाके ही रुकती है, और वहाँ मुझे टीचर बनना नहीं है. मैं खुद टीचरों की इज्जत नहीं करती, क्योंकि टीचर बदतमीज होते हैं, बहुत सारे बहुत सारे. यू नो ना मेरा एक्सपीरियंस कैसा है टीचर्स के संग. तो मैं जब उनकी दिल से इज्जत नहीं कर पा रही, तो बच्चे मेरी भी इज्जत नहीं करेंगे. तो लाइक नेवर माइंड, आई डोंट वांट टू बी अ टीचर. लाइक आई थिंक आई एम नॉट अ ग्रेट मेंटर, आई एम नॉट अ गुड इन्फ्लुएंस. एनीवेज, ओके सो ठीक है. तो अब हम नीट को साइड करते हैं. अगर मेरे को BSc मिली, आई विल फॉर श्योर प्रिपेयर फॉर एम्स BSc नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल. और अगर लग जाता है तो मैं वापस से, मतलब मेरे को कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने 1 साल BSc में अपना वेस्ट कर दिया, क्योंकि एम्स जाना किसका सपना नहीं होता. अब तुम BSc नर्सिंग करके जाओ या कैसे भी जाओ. एनीवेज, अब हम आते हैं BBA पे, जिसके मेजॉरिटी चांसेस हैं कि मैं तुमको एक प्राइवेट कॉलेज से BBA करती हुई दिखूँ, जो कि मेरे घर के पास है. मुझको यही रहना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है. मुझे घर वालों के बीच में रहना पड़ेगा, मुझे ट्रॉमा झेलना पड़ेगा, जो कि जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी. मैं अपनी पूरी 12वीं वेट करती आई हूँ कि मैं इस घर से बाहर निकलूंगी कॉलेज जाने के नाम पे. बट मेरी किस्मत, शायद मैं ज़्यादा खुश हो गई थी इस बारे में कि मैं घर से बाहर जाऊँगी, घर से, और मैंने पढ़ाई नहीं करी और मेरे नंबर नहीं आए ताकि मैं दिल्ली जाके रह सकूँ. बट नेवर माइंड, ना मुझे इसी घर में रहना पड़ेगा अगले 3 साल और, या फिर जब तक मैं कमाती नहीं हूँ. तो हाँ,
ऐसा सीन है। और अगर मैंने बीबीए की तैयारी करी तो भी मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर है एक चुल का कीड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली चुल है मेरे अंदर। सी, अगर तुम बीबीए कर रहे हो, ठीक है, आई एम डूइंग बीबीए फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज, लिटरली टीयर 3 कॉलेज, ठीक है। उसकी फीस डिसेंट है, सब कुछ डिसेंट है, पर एट द एंड इट इज़ अ टीयर 3 कॉलेज ना, वो कितना भी अच्छा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। खैर वैल्यू आजकल स्किल्स की है, कॉलेज की नहीं है, बट इट इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं ना खून, है ना। तो मैंने प्लान करा है कि आई विल प्रिपेयर फॉर कैट। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। सी, देर आर माई सीनियर्स हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर कैट, जिनका लाइक वो निकल गया है रिटन वाला, बट इंटरव्यू में वो अटक गए हैं। ब्रो जब वो मेरे को बताते ना, बस लाइक यू आई विल नॉट प्रिपेयर फॉर समथिंग लाइक दैट। एंड अब मुझे भगवान जी ने वहीं लाकर खड़ा कर दिया कि नहीं बिटिया, आप यही करेंगी जिससे आप दूर भागती थी। एंड लाइक सी, मैंने देखा है कि लोग 5-6 महीने, भाई कितनी गर्मी है भाई, पसीना इग्नोर करना, ठीक है। मैंने सी, लोग ना 5-6 महीने की मेहनत में कैट निकाल लेते हैं अगर वो अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ा है। तो अगर मैं बीबीए फर्स्ट ईयर से पढ़ूँ तब तो मेरा कुछ हो ही सकता है ना। मतलब लाइक आई नो आई एम नॉट एकेडमिकली दैट स्ट्रॉन्ग कि मैं एक ही बारी में निकाल लूँ, बट आई विल एटलीस्ट आई कैन गिव इट अ ट्राई। आई विल नॉट टेक अ ड्रॉप फॉर इट, आई विल गो फॉर सम अदर MBA कॉलेज जो प्राइवेट है, टीयर 2 के हैं, ठीक है। बट एटलीस्ट आई कैन गिव इट अ ट्राई, क्योंकि बीबीए इज सच अ हलवा कोर्स। आई कैन नॉट रिलाई ऑन बीबीए के मैं हाँ ठीक है पढ़, क्योंकि बीबीए में पढ़ना होता ही नहीं है, इसीलिए तो मैंने बीबीए लिया। अगर मुझको पढ़ना होता तो मैं यहाँ कैमरे के आगे बैठी होती नहीं, है ना। तो हाँ, मुझको पढ़ना नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा कोर्स लिया। मुझे ऐसा कोर्स चाहिए था जिससे कि मेरी ये जो हॉबी है यूट्यूब वाली, ये हिंडर ना हो। एंड जब मेरे पास टाइम बचेगा तो आई विल फॉर श्योर प्रिपेयर फॉर कैट। एंड अगर लाइक मुझको 10 अगस्त तक कंफर्म हो जाता है कि मुझे ड्यू नहीं मिल रहा तो मैं बहुत जल्दी कैट के व्लॉग्स आने मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे लिए बहुत तगड़ा एग्जाम है वो, मतलब एकदम फा वाला एग्जाम है। मैं अभी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का बैकअप लेके चल रही हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन में हक दिया है भाई। लिटरली आई एम नॉट गेटिंग माई ड्रीम कोर्स, आई एम नॉट गेटिंग माई ड्रीम कॉलेज, आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग भाई, इतने गंदे मार्क्स है मेरे, ठीक है। एंड हाँ, मुझे दुख है इस बात का, पर मैं पूरी जिंदगी ये दुख पकड़ के बैठ नहीं सकती कि मेरी जिंदगी खत्म हुई नहीं। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर अनटिल एंड अनलेस इट इज अ अनबेलेबल ऑफेंस। क्या लाइन बोली है। ओके, एंड ऑल्सो यू नो ना, जीरो वॉज इन्वेंटेड टू काउंट द आई गिव। सो या, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मोस्ट प्रोबेबली जो अब चांसेस हैं सिमुलेटिव रैंक्स को देख के, वो हैं कि भाई आई विल डू बीबीए फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। मैंने वहाँ सीट लॉक करा रखी है ऑलरेडी। आई विल पे द एंटायर फीस एंड या आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर, क्योंकि डी वाले तो मुझे बुलाएंगे नहीं ना पढ़ाई लिखाई करने के लिए। हाँ, झाड़ू पोछे के लिए बुला सकते हैं, बट एनीवेज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरी रैंक्स बहुत ख़राब आई हैं, आई नो। एंड टू वन एंड ऑल जिनको भी मेरे से कुछ भी उम्मीद थी, आई नो तुम लोगों को होंगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं कि भाई मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने शुरू से बोला था मैंने नहीं पढ़ा। बट किसी को भी थी और वो डिसअपॉइंट हुआ है कि नहीं राशि कर सकती। आई नो मैं कर सकती थी, बट मैंने करा नहीं, है ना। आई नो आई एम अ वेस्टेड पोटेंशियल, बट अगर कोई एक भी इंसान इस बात से डिसअपॉइंटेड है कि राशि तुम कर सकती थी नहीं करी, आई एम रियली वेरी सॉरी टू यू गाइज। एंड वन मोर थिंग, मैंने अपने लाइक CUET रिजल्ट के वीडियो में बोला था कि आई विल गो फॉर सोल या NC वेब, बट लोग ये रियलाइज कि मैं इतनी बोरिंग जिंदगी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं जॉब कर लेती, लाइक सी, मेरा प्लान था, अभी आई एम अंडर 18 आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, वैसे आई एम 18, ठीक है। अगर मैं जॉब लेने भी जाती अप्रैल तक जाकर मुझको कोई जॉब मिलती, मैं अप्रैल में मेरा बर्थडे आता है, अप्रैल 2027 में मैं आधार कार्ड में 18 साल की होती, तब जाके मुझको कोई नौकरी मिल पाती। तब तक मैं पूरे टाइम इस घर में रहती, इस घर के लोगों से वैसे ही मेरी नहीं बनती। दीज पीपल रेज वेट मी सो मच के मेरे को इसलिए तो घर से, इसलिए तो मुझे ड्यू जाना था, इसी खुशी में तो मैं पढ़ी नहीं कि मैं तो घर से बाहर चली जाऊँगी, बट अब मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो एटलीस्ट मैं कुछ घंटे तो कॉलेज में बिताऊंगी। सो या, दिस इज इट। एंड आई एम नॉट मेड फॉर कॉर्पोरेट वर्क कल्चर। आई नो मैं MBA भी क्यों ही करूँगी जब मुझे कॉर्पोरेट में नहीं जाना, बट ये वाला कॉर्पोरेट जो अभी वही छोटे छोटे बच्चे लग जाते हैं 12-13 की सैलरी में, इट इज़ नॉट फॉर मी। मतलब आई नो 12-13 हज़ार इस उम्र में कमाना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत से बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे होंगे, बट सी देर आर नथिंग एज फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा कुछ मेरे घर में भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसे के दया से, मतलब इतना कुछ वैसा अंबानी के वो नहीं है, बट रोटी पानी अच्छे से चल रहा है, तो मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और दूसरी चीज़ भाई, NC वेब सोल भाई बहुत बोरिंग जिंदगी हो जाती है उन बच्चों की, एंड आई एम नॉट दैट नॉनचलेंट कि जिससे अपनी जिंदगी में कोई फनी नहीं पसंद, जिसको कॉलेज जाना नहीं पसंद। आई लाइक इवेंट्स, आई लाइक फेस्ट, आई लाइक फ्रेशर्स, आई लाइक फेयरवेल, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट कॉलेज लाइफ। और मेरे कॉलेज में तो ड्रेस भी नहीं है, तो आई लाइक गेटिंग रेडी, मतलब क्या बोला मैंने, मैं सच धज के कॉलेज जाया करूँगी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे गर्मी लग रही है, अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना। एंड या, तहे दिल से माफ़ी, मैं ड्यू तक नहीं पहुँच पाई। एंड या दैट्स इट, बाय बाय। आई लव मेरा अंडा हाउस, मेरा अंडा मेरा पहला प्यार है।